उनके जो है शादी करने की कोई व्यवस्था नहीं रहा। बिटिया बोली कि आप परेशान न हो, हम ऐसे जीवन काटेंगे। तो वो घर घर जाती थी, चौका बर्तन करे। अब ज़्यादातर वो पूजा ही करती थी, चौका बर्तन करके बस पूजा, चौका बर्तन करके पूजा, 2 घरों में और काम करे, अपने घर करे, फिर पूजा पूजा ही करती थी रहती थी। तो एक लोग बस पूजा में यह कहती ना कि माता रानी हम तो शादी की नहीं, हम तो आपके सहारे आपके चरणों में जीवन है जो भी है। तो उनका माता रानी कहने लगी ठीक है। एक दिन एक लोगन के बगल में लड़का की बारात जानी थी, शादी पे बुलवा जाती रहा। फिर सोचती रहा कि जब आज हमारे एक होते तो हम वो शादी ब्याह कर, ये समझ शादी ब्याह के लिए वो बेचारी फिर सब सोचे। तो माता रानी जो है माता रानी के जब कहीं कि अगर एक शादी करी तो एक पुत्र होते तो हम वो शादी ब्याह बड़ा बहू आते। तो माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनके हाथ में छाला पड़ गया बड़ा। वो छाला इतना बड़ा था कि कुछ पूछो ना। लेकिन माता रानी की भक्ति करते 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 वही छाला से एक मेढक निकला। मेढक निकला तो जहाँ जहाँ जाती ना बुजुर्ग पीछे पीछे लगे रहते। कहने लगी देखो अब हम जा रहे हैं आज निकासी में, तुम घर में रहो, हम निकासी करेंगे तब आइए तब घर में। वो आगे आगे निकली, वो पीछे से दौड़े, गाड़ी में बैठी गई दूल्हा वाली। और दूल्हा वाली गाड़ी में बैठी गई जाते वो अपन निकासी करके आई, ढूंढती रहा कहाँ निकाल, कहीं चलो गए थोड़ी देर घूमने के लिए। अब भाई जब लड़का बैठीगा गाड़ी में, निकासी हो गई, लड़का बारात गई। तो बारात जैसे लड़का उतारा गया स्टेज पे गया, तो वो खुदुर पहुँची गए वही स्टेज पे पहुँच गए। एक किनारे सोफा में बैठे को उनका देख नहीं रहा, क्योंकि माता रानी की माया थी। अब वो बैठे रहे, लड़की जयमाल लेके आई तो लड़की जयमाल ली है ऐसे, उनको भी देखे लड़के को भी, और एक नज़र उनकी उधर पड़ जाए, माता रानी की मतलब करिश्मा थी, उधर भी नज़र पड़ जाए। तो लड़की सोचे अब जयमाल इनके डाली कि मेढक के डाली। उसको वो राजकुमार दिख रहा, मेढक दिख रहा था और मेढक नहीं दिख रहा था। फिर लड़की ने बहुत सोचा विचारा, फिर कुछ माता रानी का आशीर्वाद हो, लड़की ने मेढक को जयमाल कर दिया। अब बारात में खड़बड़, और सबको मेढक दिख रहा, और सबका मेढक दिख रहा, उसको राजकुमार दिख रहा था, क्योंकि वो माता की कृपा थी। और जब वो जयमाल डाल दें तो भैया वहाँ बारात में हड़कम कटेगा, ये अपन मेढक नहीं बांध के रखी ना, देखो हमारी बारातों में खड़मंडल डाल दी, ये सब बहुत रहा। वो बेचारी खैर मेढक के साथ लड़की विदा हुई के दरवाजे जब उतारी जाए लगी तो भाई उनके ऊपर सब पूछ गया कि जब तुम मेढक वो कर दिन है जाके। लेकिन वो लड़की को राजकुमारी दिख रहा था, सब लोग मेढक देख रहे थे। फिर वही भैया उतार नहीं फिर जो बात की, अब तुम आओ अपन आरती सजा हुआ तो घरे ले जाओ बहुरिया, तुम्हारे मेढक शादी करके ना तुम अपने घर बहुरिया ले जाओ। भाई बहुरिया उतारी बेचारी सबकी बातों कि चूना नहीं जल जाओगी। अंदर गई। अब वो जैसे भैया सबके होती है तो अपन बिटिया का कर इनकी पलंग वलंग सजवा दी ने, फूल पाती डरवा दी ने। तो वही जब मतलब सब लोग देखा था तो मेढक देखा। जब वो रात में वो उनका वो कवच उतर जाता है तो वो राजकुमार, दोनों बातें करें। अब वही हूँ परेशान में रहती अब मम्मी कहा लगी हाँ कि कहीं का कोनो चक्कर है, कहीं गोली बतलावा करती है, क्या बात है मेढक बोलते इतना। तो भाई एक दिन अपनी बहू से कहने क्या दुल्हन तुम कैसे बतलावा करती हो, आवा तो आवा कर। कहने लगी मम्मी तुम्हारे लड़का और हम तुम्हारी बहू दोनों जने बात करी थी। तो कहने लगी नहीं इतने दिन है कि कहूँ बोलत नहीं रहा, आप तुम्हारे साथ ही बात। कहने लगी अच्छा मम्मी ठीक है, तुम एक दिन रात में पढ़ी लाते और जब उतारत है अपन कवच तो रख देती हैं, तब राजकुमार बन के हमसे बात करें। भाई वो बेचारी खड़ी रही, दरवाजे पर खड़ी रही, जरा सा तो वो लड़की समझ गई कि आ गई है। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला तो राजकुमार सो चुका था, वो कवच रखा था। और वो लड़की पास में करने की बोली देख लो यह सच्चाई है, हमारे अंदर कोई बुरी भाव नहीं है, ये तुम्हारे लड़का है, हम बहू ही, अब हम इनके साथ सारा जीवन काटेंगे। तो माता रानी जैसे उनका सब उसी दिन उसने जला दिया, उसी दिन कवच जला दिया। तो फिर वो राजकुमार बन गए होंगे। हाँ वो राजकुमार के मतलब सबके सामने आ गए, सबके सामने आ